सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान लगा जी। आज भी सत्संग में हर एक ने वही बात जो संतों ने दोहराई, और हर बार सत्संग में जो एसेंस हम लेते हैं वो यही कि बस जीवन में अगर निराकार को ही सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स बना के रखें हम, कि अपने जीवन में बस फोकस सिर्फ निराकार पे, तो वाकई ही ये जीवन जीने लायक हो जाता है। फिर ये जो सत्संग सेवा सुमिरन की भी बात आती है, तो वो एक अगर हम उदाहरण से देखें कि अभी सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, तो स्किन हमेशा फटती है, एक रफ हो जाती है, तो क्रीम, ऑयल, लिप बाम इत्यादि हम इस्तेमाल करते हैं कि वो रिपेयर मोड में एक ठीक हो जाए। तो अक्सर हम सत्संग को, सुमिरन को, सेवा को भी ऐसा ही समझ लेते हैं कि जिस तरह स्किन जब खराब हुई तो उसको ठीक कर लिया गया, कि जब हमें कोई दुविधा होगी हम निराकार को याद करके अरदास कर लेंगे, जब हमें कोई घर में तनाव लगेगा, घर का माहौल ठीक नहीं लगेगा, तो मन बहलाने के लिए सत्संग चले जाएंगे, कुछ घंटे अच्छा महसूस करेंगे। कहीं एक मन में अगर अपनी कोई गलती का एहसास होगा तो फिर संसार के लिए सेवा भाव ले आएंगे कि शायद वो गलती का सुधार ये सेवा कर दे। तो अक्सर इतना सोच के, कितना चालाकी से एक कैलकुलेशन लेकर जब किसी भाव को हम करते हैं तो वो एक प्योर भाव नहीं रहता, वो शुद्ध नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें कुछ हमें अपने आप कुछ हासिल करने की वो इच्छा साथ लग गई। एक कोई भाव मन का वो प्योरिटी का नहीं रहा, वो फिर भाव ऐसा हो गया कि ये निराकार तो फिर है ही, पर हम तब याद करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। तो ये निराकार को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने निराकार को मन में बसाया कि नहीं बसाया। वो एक बात तो हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है कि कैसे हम जितना ज़्यादा इस निराकार को बसाएंगे मन में, उतना ही वो जीवन हमारा हर पल के लिए एक बहुत ही सुकून का जीवन बन जाएगा, आनंद का जीवन बन जाएगा, भक्तिमय जीवन बन जाएगा। तो अगर हमें ही वो इच्छा नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिएं, तो फिर वही बात कि अपनी सहूलत से जब कन्वीनियंस हो, जब ठीक लगे, तब एक अपनी बेहतरी के लिए ये सोच कर कि बहुत दिन हो गए सिमरन किए हुए, चलो आज कर लेते हैं, और फिर या फिर कभी लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही, चलो सिमरन कर लेंगे, ध्यान हमारा फोकस बेटर होगा। तो जब हम उसको एक ज़रूरत के अनुसार, एक अपने लालच के किसी ना किसी वजह से जोड़ लेंगे, तो फिर वो निस्वार्थ तो रहेगा नहीं, उसमें बहुत स्वार्थ आ जाएगा, एक बहुत ही फिर वो नीड बेस्ड चीज़ नहीं। ये तो प्योर डिवाइन लव निराकार की तरफ जो है, एक जो दिल से इस का वास होकर इससे प्यार करना, तो अगर जीवन में वाकई ही ये निराकार हर समय हम बसा लेंगे, तो फिर ये छोटे मोटे लालचों से भी हम ऊपर उठ जाएंगे, फिर जीवन मीठा ही लगेगा। जैसे बोलते हैं तेरा भाना मीठा लागे, तो चाहे वो फैक्चुअली ठीक हो ना हो, एक फैक्चुअली वो मीठा हो ना हो, पर मन की अवस्था ऐसी हो गई कि वो मीठा ही लगेगा। तो बात वही कि हमने हर पल कैसे जीना है, क्या हर बारी की तरह संतों के वचनों को अनसुना कर देना है? हर बारी जितना भी चेतन किया जाए कि श्वासें तो जा रही हैं, इस निराकार को हर श्वास में बसा लो, इसके एक ध्यान में मगन हर समय रहो, भक्ति करो। क्या ये मैसेजेस हमें कान में इतनी बार पड़ गए हैं कि वो रेपिटेशन लग लग के उसका वैल्यू ही हमने ख़त्म कर दिया है? वो तो फिर लगता है कि हाँ, आके हर बार संगत में
यही सुन के जाते हैं तो कुछ नया तो सुना ही नहीं। पर बात वही कि चाहे कितनी बार भी सुन लिया, क्या जीवन में लागू किया कि नहीं। बात वही है, हर एक की भक्ति अपनी इस निराकार से एक यूनिक, एक अलग ही अपना रिश्ता है। उसको फिर भेड़ चाल की तरह हर एक जो कर रहा है वैसे ही करते गवा देना है जीवन, या वाकई ही अपना एक रिश्ता कायम करना है निराकार से। ये एहसास में निराकार के रहने की बात तो तब आएगी जब वाकई ही पहले निराकार को जानकर इसके प्रति मन में पूरा विश्वास होगा, मन में बस जाए निरंकार, तो ही फिर ये एहसास कायम रहेगा। ये ब्लिस की अवस्था, आनंद की, सुकून में एक अपने जीवन को ये जब हम मन में विश्वास बिठा लेंगे, प्यार बिठा लेंगे, तो ही होगा। तो हर एक का वो चुनाव है कि सिर्फ आकर कुछ घंटे सत्संग सुन के अनसुना करके फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी तरह रहना है, या वाकई ही एक हम चेतनता को अपनाएं, एक अपने समय का सदुपयोग करें, हर पल में इस निरंकार को बसा के हर पल अपना और निखार लें। तो जैसा हर एक को लगे कि अगर वाकई ही निस्वार्थ होकर भक्ति करनी है तो संतों की बातों को अपनाएं, ब्रह्म ज्ञान को मन में बसाएं, वरना व्यर्थ जीवन करना ही है तो फिर वो चुनाव भी अपने हाथ में है। तो यही कामना कि दातार हर एक को एक अच्छी सोच बख्शे, सद्बुद्धि बख्शे, ताकि फिर वो चुनाव भी बहुत आसान हो जाता है जब उस पल में, चुनाव के पल में भी स्वाभाविक रूप में नेचुरली ये निराकार होगा, तो फिर ध्यान एक सही रास्ते पे ही लगा रहेगा। दातार हर एक पे कृपा करे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।